नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योति सब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो विषय आज लिखे गए हैं। इसमें लिखा है एनटीए योगा नेट प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड होंगे 2017, 18, 19 के जो एग्ज़ाम में आए हैं। पर इसमें विशेष बात ये रहने वाली है, इन तीनों वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उन सब को अलग अलग एक एक यूनिट के अनुसार जो आपका पाठ्यक्रम है यूजीसी का, एनटीए का, तो उसमें पहले यूनिट में कितने प्रश्न आए हैं, दूसरे में कितने आए हैं, इस तरह से हम 10 यूनिटों के अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। और वीडियो से शुरू करने से पहले पाठ को जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर कर लें। और अपनी प्रतिभा का और अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षा देना है। और जो जो प्रश्न आपके सामने रहने, जैसे आपका प्रश्न ये आ गया, पहला मान लीजिए प्रश्न ये है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु, संस्कृत की किस धातु यानी क्रिया रूप से हुई है। ये प्रश्न ऐसे आएगा और आने के बाद आपके 4 ऑप्शन रहते हैं। इसमें ए बी सी डी के नाम से रहेगा, युग, युगे, युज, युजे। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूं, इसको बताऊं, तब तक आपने नीचे लाइव चैट के अंदर आपने ऑप्शन देखते हैं, उस चैट बॉक्स में जाकर या कमेंट के माध्यम से जैसा आपको अच्छा लगे तो आपने ऑप्शन का ए बी को आपने टिक करना। ये इतना सा काम आपने करना है और अपनी परीक्षा स्वयं मूल्यांकन करते जाना है। तो चलिए, इसमें से सही उत्तर कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें सही जो उत्तर है वह है युज धातु, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, स्वामी कुवलयानंद का योग गुरु कौन थे। ये स्वामी कुवलयानंद जी है, इनके योग गुरु कौन थे ये आपको बताना है। और इनके ऑप्शन आपके सामने हैं, पट्टाभी जोइस, टी कृष्णमाचार्य, माधवदास, योगेंद्र। ऑप्शन ए बी सी डी में से आप बताइए सही उत्तर इसका क्या है। इसका सही उत्तर है माधवदास, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं। यहाँ पर आपके 4 तो ऑप्शन हैं, पर इनमें उत्तर जो हैं वो आपने बताना है ए बी सी या डी, यानी जितने आपको लगता है इनमें से वेदांत के ये विख्यात आचार्य त्रय 3 आचार्यों के नाम बताने हैं। या फिर आप लिख सकते हैं ये वाला आचार्य नहीं है ना, ऑप्शन का एक मार्क करके लिख सकते हैं ये वाले नहीं हैं। तो इनमें रॉन्ग जो उत्तर है आप इन चारों में से बताइए कौन सा है। सही आंसर इसका है बी। बी जो नारद हैं, नारद भक्ति के प्रधान हैं नारद जी, ये इसमें नहीं आते, बल्कि शंकर, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ये वेदांत के विख्यात आचार्य माने गए हैं। प्रश्न नंबर 4, ये सभी के सभी फर्स्ट यूनिट के ही प्रश्न हैं आपके। 2020 की परीक्षाओं का एक अलग से पूरा वीडियो आपको पहुंचा दिया जाएगा। और चौथा प्रश्न में लिखा, वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को किस क्रम से व्यवस्थित कीजिए, आपको करना है। जो ये 4 उपस्थित हैं, इन चारों में आपने क्रम बताना, ऑप्शन भी इसी तरह से लगाकर भेजना है। विचार करिए। यदि पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे, एनटीए योगा नेट की जो वीडियोस हैं, करीब 52 वीडियो बनी हुई ऑलरेडी, तो आपने देखा होगा। तो उत्तर इसमें दीजिए। सही उत्तर इसका आता है, सबसे पहले आता है आपकी वेदों में डी। डी यानी पहला ऑप्शन संहिता है, डी है। फिर आपका आता है, इसमें आपको बताते हैं, पहला इसमें है डी संहिता रहेगा। फिर दूसरा आएगा ब्राह्मण सी, और फिर आपका बी आरण्यक है, अंतिम में ए है। ये 4 ऑप्शन इस क्रम से के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है,
भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम से व्यवस्थित करें। ये 4 तत्व बताए गए हैं, इनको आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। सोचिए सही उत्तर इनका क्या हो सकता है, क्रम बताना, सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें। इनका सही उत्तर क्या है? सबसे पहले क्या है, इंद्रियों के विषयों में लिप्तता आती है। जब लिप्तता आती है तो आपकी उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति से क्या होता है, काम बढ़ता है, और काम जब पूर्ण नहीं होता तो अंतिम में क्या होता है, क्रोध आता है। इस तरह से ये पूर्ण ध्यान रखिए। और इसके क्या श्लोक हैं वो पुराने वीडियोस में बताए हुए हैं विस्तार से। आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? ये आपको सही उत्तर इसका बताइए। आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? इसका सही उत्तर है बुद्ध, यानी बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। 7वें नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है? या आपने बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन इंगित करता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को। अब इसमें सही उत्तर है, दीजिए सभी दीजिए प्रश्न का उत्तर। हाँ, बहुत बढ़िया, जो विद्यार्थी दे रहे हैं बहुत सुंदर। सही उत्तर आ रहा है इसका ए, यानी प्रकृति एवं पुरुष। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का प्रतीक माना गया है। क्षेत्र को यानी ये सामने प्रकृति जगत है, और क्षेत्रज्ञ पुरुष है, जानकार जो इसका है। तो इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के घटक हैं, कितने हैं? वात कफ पित्त है, सत्वरज तमस है, मनस बुद्धि और अहंकार, वाक पानी और वायु। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। सांख्य के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक कौन से माने गए हैं? सही ऑप्शन इसका है बी इसका सही है। जिन्होंने दिया बहुत सुंदर, बी इसका सही उत्तर है। और पूरे वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को हल करेंगे। अभी पूरा कमर कस के बैठिए, 50 प्रश्न एक साथ हम हल करने वाले हैं अभी। अगला 9वें नंबर प्रश्न आता है, ज्ञान योग के साधन हैं, इनमें से साधन कौन कौन से हैं? 3 तो इनमें से साधन हैं, या 2 हो सकते हैं, 1 है। अब कौन सा नहीं आप वो बताइए। जो है वो छोड़िए, जो नहीं है उसे बताइए। इनमें से कौन सा साधन नहीं है? सही उत्तर इसमें आता है जो 1 नंबर है, एक कीर्तन। कीर्तन जो है ये अपना नवधा भक्ति में आता है, कीर्तन ये नहीं है। और श्रवण मनन निधि ध्यासन ये क्रम से रहेंगे, बी सी डी, ये सही उत्तर है इसका। ऑप्शन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं हैं। इन चारों शिलाओं के इनके क्रम आपको यहाँ पूछे गए हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, ये प्रथम पूरा यूनिट के प्रश्न हैं, और इनको आपको क्रमशः याद करना है किसके बाद कौन सी मतलब ध्यान की तकनीक आती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले इनमें से उत्तर देने की कोशिश करिए सभी। इनमें से सबसे पहले जो आता है उत्तर, पहला नंबर डी फर्स्ट आता है, काया अनुपासना। पहला डी है, फिर आपका काया, फिर उसमें बी आता है, काया के बाद बी के बाद आता है सी, चितानुपश्यना। फिर आता है अंतिम में धमानुपश्यना यानी ए। इस तरह से ये 4 जो है विकल्प, इस क्रम से आपको इनको व्यवस्थित करना है। और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सूची दिया हुई है। एक तरफ तो है ये दर्शनों के नाम है, षट दर्शन जो होते हैं, एक तरफ से इनके प्रवर्तक हैं। आपको इनके क्रम बताने हैं। आप यहाँ अभी उत्तर देने में आपको थोड़ा कठिनाई होता है, फिर भी आप कोशिश करिए। ए आपने उत्तर, यदि आपने ए लिखा है, ठीक है, उत्तर ए लिखा है, यानी अब यहाँ पर उत्तर ए का
ऑप्शन सूची में काउंट हो चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। इसमें सॉरी, यहाँ पर ए इसको रखिए, नीचे वैशेषिक को ए है, ये बी है और सी है और डी है, इस तरह से क्रम रखिए। अब आपने बताना ए का संबंध किसके साथ है, ए 1 2 नंबर 3 में से बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। इनमें से जो वैशेषिक है, वैशेषिक का जो संबंध है वह है कनाद के साथ है। ध्यान दीजिए, वैशेषिक का कनाद के साथ है। और न्याय जो है, न्याय का संबंध गौतम मुनि के साथ है। मीमांसा जो है जैमिनी मुनि के साथ है। और सांख्य का संबंध है कपिल मुनि के साथ। अब यहाँ पर दो बचे हैं, एक तो है उत्तर मीमांसा और एक बचा अपना योग दर्शन, है ना। तो इनको याद रखना है। ये इस तरह से मेलान करना भी आपको परीक्षा में आएगा। इस प्रश्न को भी आप देखिए, इसी तरह से ये प्रश्न भी है। यहाँ पूछा है हट प्रदीपिका के लेखक कौन है, लाइट ऑन योग के लेखक कौन है, भज गोविंदम के लेखक और राज मार्तंड, ये 4 ग्रंथों के नाम हैं। इनमें से सही ढंग से सुमेलित नहीं है। प्रश्न देखिए, एक गलत उत्तर है इसमें से, वह कौन सा है वो आप मुझे बताइए। हट प्रदीपिका का स्वामी स्वात्माराम जी हैं, बिल्कुल सही है। लाइट ऑन योग के जो हैं वह BKS अयंगर भी हैं। भज गोविंदम के कौन है और राज मार्तंड, इनमें से 2 में से गलत एक उत्तर है। विकल्प बताइए कौन सा है गलत, सी या डी। फटाफट आंसर देना है, सी या डी। इनमें से जो गलत है वह है सी, भज गोविंदम के वेद व्यास जी नहीं है। इनके कौन है आपने ये बताना है। इनके हैं आदि शंकराचार्य जी। और अगला प्रश्न 13 नंबर पर, भगवद गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते बताया गया है। एक संख्या आपने बतानी, कौन सा श्लोक है। बहुत सरल है, बहुत बार आता है और आ भी जाता है, इस बार भी आ सकता है, कह नहीं सकते। तो फिर भी आप ऑप्शन जल्दी मैसेज करके बताइए। ऑप्शन इसमें है डी, ये सही उत्तर है। द्वितीय अध्याय 48 नंबर श्लोक। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। अभी आया जस्ट, मिलान में हमने किया। इनमें से फटाफट उत्तर दीजिए, कौन सा सही उत्तर है इनमें से। सही उत्तर इसका है, बताइए। सही उत्तर इसका है कपिल, यानी बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कुछ जो आपका विवेक शक्ति को चेक करते हैं। तो इसमें केवल ज्ञान के लिए है योग, या केवल शक्ति के लिए करते हैं, केवल सामाजिक संबंध या सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं। तो इसमें सही उत्तर बताइए, अपने विवेक से बताओ, इनमें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आता है डी, सर्वांगीण विकास के लिए करते हैं, सब कुछ उसमें विकास होता है हमारा। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें फिर सूची आई है, सूचियों को ध्यान दीजिए। अब दोबारा से वही प्रश्न आता है जो आपने पहले हट प्रदीपिका के लेखक का नाम जाना। अब इसमें से आपने मिलान करना, 1-2 प्रश्नों के उत्तर यदि आपको सही पकड़ में आ जाते हैं तो आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से सही उत्तर क्या है। हट प्रदीपिका का संबंध किससे है, ये आप थोड़ा देखिए। हट प्रदीपिका का संबंध है स्वामी स्वात्माराम जी का, यहाँ पर पहला है। फिर आता है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जानते हैं आप, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, आर्य समाज के संस्थापक। और हट रत्नावली के हैं श्रीनिवास जी हैं, योगी श्रीनिवास, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ जी हैं। इनके आपके क्रम को बहुत जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करना। अगला फिर सूची आता है, इस सूची को आप देखिए और इनमें से आपको बताना है कौन किसका क्या योग है। ये प्रश्न बहुत बार आता है और जिस योगी का एक उसने अपने प्रचलन में ला रखे हैं, एक एक उनके अपने
योग साधनाएं उन्होंने विकसित की हैं, तो उनको आप याद रखिए। स्वामी विवेकानंद जी का कौन सा है, अरविंद जी का कौन सा विकल्प, मुझे ABC के साथ विकल्प संख्या इधर से नंबरिंग लिख करके भेजिए। सही उत्तर इसमें से जो है, आपको ध्यान से देखिए, सही उत्तर इसमें से है स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जो सही योग जो है वह नव्य वेदांत है। ध्यान दीजिए, नव्य वेदांत। अरविंद घोष जो हैं इनका समग्र योग है। महर्षि महेश योगी का है भावातीत योग। ध्यान से याद रख लीजिए, इनमें से प्रश्न निश्चित बनता है। भगवान बुद्ध का विपश्यना योग है। इनको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। ये परीक्षा एक्चुअल में आपकी है। परीक्षाओं में इनकी तैयारी के लिए प्रश्न आपने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ आपने उत्तर देना है। योगः कर्मसु कौशलम का सही अर्थ क्या है, ये आपको विकल्प सही करके बताइए। इसलिए मैं यहाँ पर प्रश्नों की व्याख्या नहीं करने वाला, इनकी व्याख्याएं पहले हो चुकी है। आपको केवल उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है बी, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के लिए ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 19, सत्व रजस और तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या है। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सत्व रजस और तमस के आधार पर मानस जो है, इसका विकल्प सही मुझे बताइए क्या है। सही उत्तर आता है डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर है 16। 16 जो है संख्या इसमें ली गई है। इसको क्या है वो आप मुझे बताइए, देखा हो तो आपने। भगवत गीता के अनुसार किसके क्रम के बंधन का कारण नहीं है, किस प्रकार के जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं बनते। सामाजिक कर्म, निष्काम कर्म, ईश्वर को अर्पित कर्म या सकाम कर्म, इसमें से कौन से ऐसे कर्म हैं जो, इनमें से 2 ऑप्शन आपके ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, 2 गलत हैं। अब वह 2 कौन से सही हैं वो आप मुझे बताइए। इसमें से 2 कौन से सही हैं? इसमें से 2 सही है। एक तो हो गया बी, निष्काम कर्म। सामाजिक कर्म तो अपने आप को बंधन में डालते ही हैं, निष्काम कर्म है। और तीसरा है सी, ईश्वर को अर्पित कर्म। ये 2 विकल्प बिल्कुल सही। सकाम कर्म तो फिर बंधन का कारण बनता है, तो ये 2 विकल्प आप ध्यान रखिए, ये सही हैं इसके। बी 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ क्या है? कर्तव्य भाव, आनंद, आध्यात्मिक बोध, भौतिक आवश्यकताएं। इनमें से आप बताइए मोक्ष का क्या अर्थ है। यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक बोध। आध्यात्मिक बोध जो है ये अपने आपकी मनोदशा से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका आनंद से नहीं लेना, इसमें ध्यान रखना है। जहाँ मोह का क्षय हो जाए उसे मोक्ष कहा जाता है। जहाँ मोह ना हो तो ऐसी स्थिति जो आध्यात्म की बोध का जब होने के बाद ही हो पाती है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व की सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। इसका सही उत्तर आप बताइए। मानव व्यक्तित्व की सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है। बहुत सरल प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में, थोड़े थोड़े कठिन भी आते हैं। सही उत्तर इसका है बी, काम। काम कहा जाता है जिससे हम अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। 23 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं, जीवन के उच्चतर उद्देश्यों की दिशा में प्रगति के लिए धन अर्जन को कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन में से बताइए क्या कहा जाता है धन अर्जन करने के लिए। इसमें सही उत्तर है अर्थ, बी ऑप्शन। अर्थ जो है इसके बिना कुछ नहीं हो पाता। 24 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए यानी किसके बिना संभव नहीं है? इन चारों में से देखिए, फटाफट पढ़िए। आध्यात्मिक गुण, मानसिक गुण, शारीरिक गुण,
नैतिक गुण, इनमें से एक ऑप्शन है जिसके बिना आध्यात्मिक उपलब्धि संभव ही नहीं। ऐसा कौन सा गुण है वो आप बताइए। वो है इनमें से नैतिक गुण। डी ऑप्शन जो है, नैतिक गुण बिना आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती। 25 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आधा लेसन हो चुका है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता। देखिए, एक कारण है जिसके कारण से योग सिद्ध नहीं होता। इनमें से जो गलत ऑप्शन है उनके आपने ऑप्शन लिख करके मैसेज करना है। गलत इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है। उपयुक्त आहार एवं विहार करने से, या उपयुक्त कर्म करने से, या उपयुक्त शयन व जागरण से, या युक्ति पूर्वक कर्म करने से। ऐसा कौन सा है जिससे वह सिद्ध नहीं होता। सही उत्तर है डी, युक्ति पूर्वक कर्म करने से योग सिद्ध नहीं होता। प्रश्न संख्या 26, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, अभी प्रश्न आया था जहां मिलान हमने किया। इसी तरह से हर वर्ष कुछ न कुछ प्रश्नों को बदल बदल के दिए जाते हैं। अब आपको ध्यान होगा इनमें से कौन सा है, ये भावातीत ध्यान किसका है। स्वामी रामदेव जी का, महर्षि दयानंद जी का, स्वामी शिवानंद सरस्वती और महर्षि महेश योगी का। सही उत्तर फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर है डी, महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किया। 27 नंबर प्रश्न, जैन दर्शन 3 रत्नों का उपदेश देता है। कौन कौन से 3 उपदेश है। इनमें 3 तो देखो उपदेश हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, जो उपदेश में नहीं आता। आप उसकी पहचान करिए वह कौन सा है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, सम्यक दर्शन है, सम्यक वाक है। इनमें से सही उत्तर बताओ, एक कौन सा नहीं है। और फिर दूसरा एक और ध्यान दीजिए, इसको आपने क्रम से भी लिखने की कोशिश करना है। चलिए, पहले आप इनमें से जो गलत है वो आपने बताना है। इनमें से गलत जो है वो बताना। सम्यक वाक, डी जो ऑप्शन है वो इसमें से गलत है। और यदि हम लिखने की बात करें तो इसको आपको कैसे लिखना है। इसको आप पहले क्या होता है, इसमें सम्यक ज्ञान होता है। ए नंबर ऑप्शन है सम्यक ज्ञान होगा, फिर आपका सम्यक चरित्र है, फिर आपका सम्यक दर्शन है, और बी, और फिर आपका सी। इस तरह से ऑप्शन ये रहते हैं। अगला प्रश्न आता है 28 नंबर पर। फिर ये मिलान का प्रश्न आया है, इसको आप देखिए। समत्वम योग उच्यते का संबंध किस अध्याय और श्लोक से है। और पीछे ये प्रश्न आया है, समत्वम योग उच्यते और योग कर्मशु कौशलम। अब यदि इनके श्लोकों की संख्या पता है, फिर योगश्चित वृत्ति निरोधः, ये तो आपको पहचान हो गई होगी। और दुख संयोग वियोगम योग संचितम, ये भी एक योग की परिभाषा है, ये भी आप याद रखिए। ये परिभाषा कम ही ध्यान रहता है, इसको भी याद रखिए। अब मेल करते हैं, इनका मिलान करते हैं। पहला समत्वम योग उच्यते जो है, ये अध्याय क्या है, 248 है। फिर योग है चित्तवृत्ति निरोध है, योग चित्तवृत्ति निरोध है, योग सूत्र से संबंधित है, तो इसलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये प्रथम अध्याय का दूसरा है। योग है कर्मशु कौशलम, ये 50 पर आ गया। और अगला बचा छठे अध्याय का 23 नंबर संख्या, भी आप याद कर लें, ये है। इस तरह से इनके ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर पर। ये यहाँ इनको आप चेक करिए, यहाँ पर दिया है, एक तरफ तो है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हैं सभी दर्शनों के, एक तरफ है इनके दर्शनों के नाम बताए हैं, कौन से दर्शन का कौन सा सिद्धांत है, यह आपको मिलान करना है। इस तरह से प्रश्न आया हुआ है। पहले आपने बताना सत्कार्यवाद का संबंध किससे है, किस दर्शन से, विवर्तवाद किससे है, स्यादवाद किससे है, क्षणभंगवाद किससे है। एक एक करके आप इनको संबंध करते हैं। पहला जो है इनमें से सत्कार्यवाद का,
सत्कार्यवाद का जो संबंध है वो किससे है? सत्कार्यवाद का सांख्य से है। और विवर्तवाद का जो संबंध है, विवर्त ध्यान रखना, व वेदांत से है। इसका याद रखना, भूलना नहीं है। डी स्यादवाद का जो संबंध है, स्यादवाद का संबंध ये आता है जैन दर्शन में, स्यादवाद अनेकांत जो है। और क्षण भंगवाद जो है बचा आपका कौन? बौद्ध दर्शन। इन चारों को, इनके सिद्धांतों को याद कर लीजिए कैसा भी आए। और जो मिलान के प्रश्न तो बहुत अच्छे होते हैं, इनसे कहीं कहीं टुकड़ों में भी प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर पर आ चुके हम। इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना आपने बताना है। तत्व वैशारदी एक तरफ है टीकाएं, एक तरफ लेखक है इनके। ये थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत, पर चिंता नहीं है। उत्तर आप ध्यान से देखिए। तत्व वैशारदी टीका के लेखक कौन है? योग वार्तिक के लेखक कौन है? मणिप्रभा के, ये मणिप्रभा है। और जो इधर 3 नंबर सामने ना, सदाशिवेंद्र सरस्वती के साथ इसको जोड़ना है। योग सुधाकर विज्ञान भिक्षु के साथ है क्या? सही उत्तर आप कोशिश करिए कौन कौन सा है। सही उत्तर हम आपको बताते हैं। आप यदि मैसेज करिए, एक आध तो मैसेज करिए किसका ए का 3 के साथ संबंध है, बी का 1 के साथ, किसके साथ कौन सा संबंध है, एक आध तो लिख कर भेजिए मैसेज में। ठीक है, चलिए। तत्व वैशारदी जो है, ये बी जो है, इसका संबंध यहाँ पर किससे बन रहा है? तत्व वैशारदी का वाचस्पति मिश्र से बनता है। योग वार्तिक का जो संबंध है, विज्ञान भिक्षु से संबंध बनता है। ये 2 आपको कंठस्थ कर लेना है। मणिप्रभा है, इसका संबंध जो बनता है रसानंद यति, ये जो है ना रसानंद यति। अब बचा कौन सा? योग सुधाकर, सदाशिवेंद्र सरस्वती के साथ इनका संबंध बनता है। इस तरह से आपको इनको कंठस्थ याद करना है। लेखकों के बारे में, इनके ध्यान के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, दर्शनों के लेखकों के बारे में आते हैं प्रश्न। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? ये प्रश्न आपके सामने है। आप 21 जून 14 को, 15 को, 16 है, 17 है, इनमें से ऑप्शन सही बताओ। दूसरे वाला कब मनाया गया? बड़ा सरल प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून 2016। ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। 32 नंबर प्रश्न है, 21 व 22 जून 2016 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की विषय वस्तु थी। क्या विषय वस्तु थी? स्वास्थ्य के लिए योग थी, काया एवं कायातीत के लिए योग। यानी हर एक इनकी थीम रहती है, हर वर्ष एक थीम रहती है। इनको आप याद कर लीजिए एक लिख करके। तीसरा समग्र स्वास्थ्य के लिए योग या सामंजस्य व शांति के लिए योग। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। 16 जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, उसमें थीम जो थी उसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, काया एवं कायातीत के लिए योग, ये उसका थीम रहा है। और अब अगला प्रश्न पर आते हैं, 33 नंबर प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने किस तिथि को सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या यो लिखा गया, ग हट गया, योग दिवस मनाने के संकल्प अनुमोदित किया? इसमें से आप डेट बताइए। 27 सितंबर 2014 को, 11 सितंबर 14 को, 27 दिसंबर 14 को, या 11 दिसंबर 14 को? सही उत्तर आप इनमें से बताइए। सही उत्तर है अंतिम डी, 11 दिसंबर 2014 को संकल्प अनुमोदित किया गया था। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित के सही क्रम बताना है, कौन सा है? सम्यक कर्मात्, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको इनके ऑप्शन ही बताने पड़ते हैं, ए बी सी डी के अनुसार। तो ये क्रम जो है मैं आपको बता देता हूँ।
इनमें से क्या क्या है? पहला जो रहता है सम्यक दृष्टि रहता है, सी ऑप्शन इसमें पहला है। फिर दूसरा आता है डी सम्यक संकल्प। फिर तीसरा आता है बी और फिर है ए। अब इनको देखिए, सी क्या है? सम्यक दृष्टि है। डी में सम्यक संकल्प आएगा। फिर बी में सम्यक वाणी होगी और फिर अंतिम में आता है सम्यक कर्म होगा। थोड़ा थोड़ा इसको 2-4 बार पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा। जब तक संकल्प सम्यक दृष्टि नहीं बनेगी तो आपका संकल्प नहीं बनेगा, संकल्प नहीं बनेगा तो आपकी वाणी नहीं बनेगी, बिना वाणी के वाक्य आपका कर्म नहीं होगा। ये क्रम आपको याद रखना है इसी से। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रताः किस योगी के लक्षण है? सांख्य योगी के, ज्ञान योगी के, भक्ति योगी और कर्म योगी, इनमें से आप लक्षण बताएं किस योगी के हैं। सोचिए सोचिए, फटाफट उत्तर देने की कोशिश करो। इन चारों में से एक ऑप्शन सही जो है वो आप बताइए। सर्वभूत हिते रताः, ये प्रश्न आया है, इसका मतलब ये है कि आपको गीता के जो श्लोक हैं इनको संस्कृत में भी पढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम संस्कृत न पढ़कर हिंदी पढ़ते रहें, तो यहाँ मार खा जाएंगे। तो हमें टेक्स्ट को भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर आता है इसका सी जो भक्ति योगी का ये लक्षण है, सी ऑप्शन है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वह प्लीज़ कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, फिर एक सिद्धांत आ गया। क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? आपने बताना है जैन से, बौद्ध से, चारवाक से, और फिर इनमें से आपको सही उत्तर बताना इन चारों में से किससे संबंधित है। हमने पीछे आया था अभी प्रश्न ये, वहाँ क्षण भंगुरवाद जो था क्षण, तो ध्यान दीजिए किसका था वो? सही उत्तर है बी, बौद्ध का है क्षणिकवाद सिद्धांत। अगला प्रश्न है 37 नंबर पर, आत्मा किसकी अवधारणा है? वेदांत दर्शन की, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, इनमें से फिर बताइए आत्मा किसकी अवधारणा है। सही उत्तर फटाफट, यदि प्रश्न पीछे वाले पढ़े हुए हैं तो आपको तुरंत उत्तर आएगा। सही उत्तर है इसका वेदांत, ए ऑप्शन, वेदांत दर्शन की आत्मा अवधारणा है। प्रश्न नंबर 38, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं। देखिए अर्थ इनमें से क्या लिया गया है गीता में? समाधि, कर्म कौशलम, जीव परमात्मा योग, समत्वम भाव, इनमें से कौन सा लिया गया है? यहाँ ऑप्शन 2 इसमें ठीक हैं, 2 गलत हैं। अब बताइए, इनमें से 2 ठीक हैं, 2 गलत हैं। सही उत्तर बताना आपने। एक है इसमें ऑप्शन बी कर्म कौशलम, ये अर्थ लिया गया है। दूसरा है डी समत्वम योग उच्यते, समत्वम भाव। ये दोनों ऑप्शन ठीक है। दूसरे अध्याय के 48 और 50 नंबर के श्लोक संख्या देख लीजिएगा। अब आता है 39 नंबर प्रश्न, महाभारत के उस पर्व का नाम बताएं जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम उल्लेखित है। 2019 में प्रश्न आया ये, ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करें। भीष्म पर्व, आदि पर्व, शांति पर्व और द्रोण पर्व। और ये हमारा प्रश्न गलत हुआ था, और ये ध्यान देना है किस तरह से कौन सा पर्व है। विष्णु सहस्त्रम नाम जो है ये पर्व जो है भीष्म पर्व से है। ध्यान दीजिए, भीष्म पर्व में आता है विष्णु सहस्त्र नाम। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर सूची है 2। अब देखिए, ये फिर एक योगियों के नाम और उनके योग, योगियों के नाम एक तरफ और दूसरी तरफ योग हैं। श्यामचरण लाहिड़ी, ये एक पाठ्यक्रम में बाद में जोड़े गए हैं। कृष्णम आचार्य, महेश योगी और श्री राम शर्मा आचार्य, इनको भी ऐड किया गया। इनके कौन कौन से योग है आप बताइए, कोशिश करिए बताने की, हम भी कोशिश करते हैं, फटाफट बताओ। श्यामचरण लाहिड़ी जी हैं, इनका योग जो है यहाँ ध्यान दीजिए क्रिया योग इनका बहुत प्रसिद्ध है। कृष्णम आचार्यम जो है इनका विन्यासा योग जो है महर्षि महेश योगी का फिर दोबारा से आ रहा है। देखिए भावातीत है। श्री राम शर्माचार्य जी का ध्यान रखना प्रज्ञा योग है। इनमें से किसी 2 का, एक का भी आपको
कन्फर्म होगा तो आप प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो आप याद रखिए इनके योगों को भी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, इनमें से फिर आपने बताना है। यहाँ दिया क्या गया है, एक तरफ तो बताया गया है ध्यान, दूसरा बताया गया है उसका विश्वविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी ने वो ध्यान प्रचलित किया, और दूसरा कहाँ का है, ये किसके द्वारा वह पेटेंट है। पहला देखिए, ध्यान से देखिए, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है वो किसके द्वारा है। भावातीत जो ध्यान है वह किसके है, यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय, एक सेंटेंस है ये। सविता का की ध्यान धारणा है वो किनके द्वारा है, चक्रीय ध्यान, योग निद्रा। ये 5 ऑप्शन इसमें एक साथ आए हुए हैं, तो आपने ध्यान से उत्तर देना है। सबसे पहले देखते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, आप देखते होंगे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का ये 48 सूक्ष्म व्यायाम जिसमें है। भावातीत ध्यान, फिर आ गया देखिए प्रश्न, आपको बार बार परीक्षा मिल रही है, भावातीत महेश योगी का है। सविता का जो ध्यान है वो ध्यान दीजिए, वह सविता का ध्यान देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रणीत किया है, सृजित किया है। और चक्रीय ध्यान जो है वह एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से है। और दूसरा आता है निद्रा, बचा हुआ बिहार योग विद्यालय से रचित है। योग निद्रा जो टेक्निक है, मेडिटेशन है, ये वहाँ का है। 42 नंबर प्रश्न पर पहुँच गए हम। 42 नंबर प्रश्न में आता है, निम्नलिखित योगियों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में लिखना। आरोही मीन्स होता है चढ़ते क्रम, अवरोही क्रम होता है उतरते क्रम। ऐसे प्रश्न भी आ रहे, इसका मतलब क्या, आपको इनके सभी के जन्म दिवस को भी याद करना है, किसका किनका जन्म है। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए इनका जन्म काल क्या क्या है। काल न बताकर फटाफट इनके ऑप्शन मुझे सही तरीके से बताइए। पहला स्वामी विवेकानंद है, दयानंद जी हैं, महर्ष योगी हैं, स्वामी शिवानंद जी हैं। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर इसमें सबसे पहले जो हैं आपका देखे होंगे महर्षि दयानंद सरस्वती को ध्यान रखना, ये स्वामी विवेकानंद जी से पहले जन्म लिया इन्होंने। ठीक, सबसे पहला क्रम क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उसके बाद फिर आता है स्वामी विवेकानंद जी का, फिर बचे 2, इनमें से आप देखेंगे फिर आता है महर्षि महेश योगी जी, फिर स्वामी शिवानंद जी का नाम आता है। तो ये क्रम बिल्कुल सही से याद रखना आपको। और इन योगियों के वीडियोस भी अपने प्लेलिस्ट में देखेंगे, मिलेंगे आपको। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है वाक शुद्धि, कर्म शुद्धि, आजीविका शुद्धि, विचार शुद्धि। बताइए फटाफट, कोशिश करिए इनमें से क्या है व्यायाम का आशय। सही उत्तर है 4 नंबर यानी डी, विचार शुद्धि। इसलिए जब व्यायाम करते हैं हमारा विचार शुद्ध होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, विचार शुद्धि का आशय रहता है, इसमें बौद्ध दर्शन में बताया गया है। टोटल हमारे 50 प्रश्न है, अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से सही उत्तर देने की कोशिश करिए। योग निम्नलिखित में से किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है। सामंजस्य एवं समाधि, सामंजस्य और मोक्ष, शांति और मोक्ष, सामंजस्य और एकात्मता। इनमें से किस पर वह सिद्धांत पर क्रियान्वित होता है। सही उत्तर है डी, सामंजस्य और एकात्मकता पर ये क्रियान्वित होता है। प्रश्न नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे भी प्रश्न आए हैं, देखिए प्रारंभ में जब भी ये 2017-18 के प्रश्न है, ये 21 मई, 22 जून, 21 जून, 22 मई, सभी का उत्तर आना चाहिए इसमें। फटाफट सभी ने उत्तर देना है, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर आता है, बताइए बताइए, सही उत्तर आता है 21 जून, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर है। 46 नंबर प्रश्न पर आगे हैं, और यहाँ फिर देखिए एक तरफ योगियों के नाम है और दूसरा उनके जन्म स्थली है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, कहाँ से वह संबंध रखते हैं, जहाँ उनके अपने धाम बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट है, तो वो आपको देखना है।
यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का संबंध कहाँ से है? स्वामी शिवानंद सरस्वती, श्री टी कृष्णम आचार्य और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संबंध कहाँ पर है? बताइए किसी एक का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ बी का जोड़ के बताइए। बी का संबंध किससे है? सही उत्तर स्वामी विवेकानंद जी का जो संबंध है वह कोलकाता से है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का जो संबंध है वह है ऋषिकेश से है। कृष्णम आचार्य मैसूर है और श्री राम शर्माचार्य हरिद्वार से है। इनको अच्छे से ध्यान दिया करें, याद करिए इनको। अगला ऑप्शन आता है, ऑप्शन क्या प्रश्न है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए फिर प्रश्न आ गया, पीछे वाला ही प्रश्न है ये। वेद व्यास जी हैं, महर्षि पतंजलि है, कपिल मुनि हैं, अत्रि हैं, इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर सभी दीजिए। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सही उत्तर आता है इसका ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, योग इतिहास में कितने कालखंड हैं? कालखंडों की संख्या आपको टोटल बतानी है, कितने कालखंडों में बांटा गया है। ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन है इसका सी। ऑप्शन क्या है? सी, यानी 5 कालखंडों में बांटा गया है। सिंधु घाटी से प्राप्त कुछ मूर्तियां जिनमें गर्दन, सिर, धड़ एक सिद्ध में तथा दृष्टि नासिका अग्रभाग में मुद्रा कहलाती है, वह क्या कहलाती है? उत्तर देखिए बताइए। पाशुपति योग कहलाता है, राजयोग, ध्यान योग या ज्ञान योग। ये 4 ऑप्शन जो हैं इनमें से सही उत्तर आप दीजिए। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका है पाशुपति योग। जो पाशुपति योग वहाँ पर जो चित्र मिला वो पाशुपति योग का है। अंतिम प्रश्न आज का, प्रस्थान त्रयी में कुल कितने ग्रंथ हैं? ग्रंथों की संख्या बतानी, केवल और केवल ग्रंथ नहीं बताने, संख्या बताइए और ग्रंथों के नाम मैंने पुराने वीडियोस में दिए हुए हैं। आज जिन विद्यार्थियों के प्रश्न बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है तो कृपया वह पुराने वीडियोस को देख लीजिए, यूजीसी योगा नेट के सभी को देखिए। उनमें से कल हम फिर पूर्ण तैयारी के साथ आएंगे, अपनी बुद्धि और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से सही उत्तर बताइए। पहले सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यानी 3, प्रस्थान त्रयी। त्रय ध्यान रखिए 3 है इसमें, कुल ग्रंथ कितने हैं? 3। ये इसका सही उत्तर हुआ। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त लूँगा। और आपको कैसा लगा वीडियो? कुछ ज्ञानवर्धक रहा, सरलता मिली प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करके, तो आप मुझे कमेंट के साथ ज़रूर लिख कर भेजना। इसी के साथ धन्यवाद।